सबसे पहला सवाल कृष्ण मित्रू जी आपसे मैं लेना चाहूंगा और वो सवाल ये है कि कॉन्फ़िगरेशन एरर की बात हो रही है। कल जब हम डिबेट में थे तो सेबोटाज की भी बात हुई थी। सवाल यह है कि 30 घंटे से ज्यादा इस हादसे को बीत चुके हैं। गृह मंत्री मौके का मुआयना कराए, प्रधानमंत्री पहुंच गए, लेकिन अब तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अब तक आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है सर? 30 घंटे के एनालिसिस के बाद आप क्या किसी नतीजे पर पहुंचे हैं? सर नतीजा कुछ नहीं आ सकता। अभी तक तो सिर्फ स्पेकुलेशन है, अंदाज़ा लगा रहे हैं सब के सब। लेकिन ये हादसा इतना रहस्यपूर्ण, मैं ये कहूँगा इतना रहस्यपूर्ण है कि अभी किसी के लिए भी कुछ स्पेसिफिकली कहना बहुत मुश्किल है जब तक के डीवीआर एनालिसिस नहीं हो जाता और जब तक के टोटल फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती। ये जहाँ तक के आया है, 2-3 कंट्रोवर्सीज आई हैं बीच में कि एक तो पोजीशन ऑफ फ्लैप्स एंड स्लैट्स जी, वो क्या थी? एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्लैप्स जो स्लैट्स उठे हुए थे जी, और जो फ्लैप्स थे वो 5 डिग्री, विंग्स के ऊपर जो फ्लैप्स होते हैं ऊपर होते हैं सामने जी, और स्लैट्स होते हैं, फ्लैप्स होते हैं पीछे। जो फ्लैप्स थे वो 5 डिग्रीज पे थे। सबसे बड़ी बात आ रही है कि अंडर कैरेज क्यों नीचे था, उसका जहाँ तक मेरा अंदाज़ा लगा है मैं बताऊंगा आगे। लेकिन बात यह है कि बर्ड हिट इज रूल्ड आउट, इज नॉट पॉसिबल। पक्षी नहीं टकराया, पक्षी नहीं टकराया, उससे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पक्षी गए हैं तो दोनों इंजन में गए हैं। दोनों इंजन 40-42 फुट 45 फुट दूर है एक दूसरे से। इतना बड़ा पक्षियों का झुंड वहां पे नहीं था। ठीक, अगर था भी तो एक आधा था, उससे एक इंजन जा सकता था, दूसरा तो सर्वाइव था ना। पक्षियों की बात आ गई। अब फिर पावर थ्रस्ट जो लॉस हुआ है वो कैसे हुआ है, और वो भी अंदाजे से, मेरे अंदाजे से कोई 200 फुट के आसपास हुआ है। हम कहते हैं कि 600 फुट तक जहाज गया है। 600 फुट का अंदाज़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली भी देखें, रनवे एलिवेशन जो है वो 179 फुट है, 189, और 200 फुट लगा लीजिए उसको रफली। और ये अगर जहाज़ 675 फुट तक गया है तो तकरीबन 400 फुट क्लाइंब किया है। वो 400 फुट नहीं है, मेरे ख्याल से तो इमरजेंसी जो हुई है वो 150-200 फुट पे हुई है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद रिएक्शन टाइम आता है, पायलट्स रिएक्शन टाइम आता है। जब तक वो रियलाइज करे कि ये कुछ हो गया, जहाज तो क्लाइंब कर रहा है, कुछ इनर्शिया भी ले जाता है उसको थोड़ा ऊपर। सो 200-225 फुट के आसपास टोटल लॉस हुआ है। और जब उसने अनाउंस किया है कि पावर लॉस, ठीक है, उसके बाद डिसेंट शुरू हुआ है। कृष्ण मित्रू जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ हैं। ओपी तिवारी जी, फिर आखिर क्या वजह रही होगी? कई सारी बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है फ्यूल में मिलावट हो सकती है, कहा जा रहा है पायलट की गलती हो सकती है। क्या उम्मीद करते हैं आप, जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा तो राज पता चलेगा? मेडे से ज्यादा पायलट कुछ नहीं कह पाया, फिर ब्लैक बॉक्स में क्या कुछ मिलने की उम्मीद है? देखिए, इस सिचुएशन जैसा हुआ है, जैसा मित्रू सर बता रहे थे कि पहले हम लोग जो जहाँ स्टडी कर रहे थे, लग रहा था कि एक इंजन जो फेल हुआ है रिगार्डिंग क्रिटिकल स्पीड होती है कि V1, VR एंड V2, तो समवेयर अराउंड V1 जहाँ पर डिसीजन पायलट लेता है कि हम टेक ऑफ करें या अबॉर्ट करें। लेकिन अहमदाबाद सिचुएशन रनवे लेंथ ऐसा है कि वहाँ पर अबॉर्ट नहीं कर सकता, दिस विल बी मोर फैटल। तो हो सकता है पायलट ने करेक्ट डिसीजन लिया हुआ है। यहाँ पर इसमें पायलट को डिसीजन अगर लिया है, अगर सेफ हो गया तो कहते हैं गुड डिसीजन। V1 में एक थोड़ा प्रेडिकामेंट है, इसमें ले आना कोशिश करूंगा। V1 इज द स्प्लिट, वहाँ टू डिसाइड टू अबॉर्ट और टू कंटिन्यू। अगर अबॉर्ट कर दिया और अगर सेफ हो गया तो इज गुड डिसीजन, अगर अबॉर्ट नहीं किया और एबोन हो गया तो गलत डिसीजन। तो ये एक पायलट एरर जो हमेशा एक पायलट के अनफेवर में ये हमेशा डिसीजन लाया था। जो भी इंक्वायरी होगी ये पॉइंट अवश्य लाएगी कि ये डिसीजन हो सकता था गलत हो। देखिए, एक इंजन तो डेफिनेटली फेल हुआ उसी स्टेज पर। तो हो सकता है V2 स्पीड है जो V2+10 यू गेट द बेस्ट क्लाइंब, and initial stage climbing is about 300 per feet per minute, so that he probably has reached 4.5. अब जब उसने मेडे कॉल कर दिया है, मेडे कॉल कर दिया, उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं दिखा पा रहे। नाउ अगर सेकेंड फेलियर उस स्टेज पर हुआ है,
नाउ दे नो टाइम फॉर हिम टू रिएक्ट. इट इज बेसिकली ही इज इंटरेक्टिंग विद हिज को-पायलट और फर्स्ट ऑफिसर कि क्या करना है, कैसे करना है. अब सेकंड पावर फेल हो गया, दिस इज मोस्ट प्रेडिकामेंट. अब क्यों फेल हुआ है, इसके कई कारण हो सकते हैं. पहला वाला तो मान सके टेक्निकल है. अब दोनों में अगर टेक्निकल की चांसेस तो 1 in million है. ये तो आज तक कभी हुआ नहीं है. हुए हैं लेकिन इस एयरक्राफ्ट में जो 2011 से मैन्युफैक्चरिंग स्केल पर आया है ड्रीमलाइनर, अभी तक नहीं हुए थे. तो लेकिन हो सकता है, कल हो सकता है. दूसरा कारण हो सकता है इंजन फेलियर. सेकंड, मित्रू सर जैसा बता रहे थे कि बर्ड हिट का चांसेस काफ़ी कम है. लेकिन वहाँ पर कुछ लोग बता रहे थे कि अहमदाबाद में काफ़ी बर्ड्स घूमती रहती हैं, लेकिन बर्ड स्ट्राइक से इंजन फेल होने के लिए नंबर ऑफ बर्ड्स है टू गेट इनसाइड. एक बर्ड के अंदर घुसने से कुछ नहीं होगा. बड़ी बड़ी 4-5 बर्ड जाएंगी, जब तक इंजन के फिन्स डैमेज होंगे तब तक इंजन बंद नहीं होगा. ये सेकंड ऑप्शन है. तीसरा, आई एम नॉट बी वेरी करेक्ट, आई एम इज वेरी कि व्हाट हैपन कि जैसे एक इंजन फेल हो जाता है तो एक इंजन बंद करना पड़ता है. मैं काफ़ी पायलट से डिस्कस कर रहा था, तो हो सकता है कि पैनिक में, मैं रूल आउट कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहना भी नहीं चाहता, ऐसा हुआ भी ना हो, ये एक पॉसिबिलिटी जो होती है कि दूसरा इंजन का बटन दबा दिया. दिस इज सेकंड ऑप्शन अवेलेबल. तीसरा जो है, अब जैसे सबोटाज की जैसे बात की रही है, तो इसको भी रूल आउट किया नहीं जा सकता. बिकॉज अगर सब कुछ ठीक है, चले जा रहे हैं, तो इस तरह के फ्यूल कंटिन्यूएशन, फ्यूल लाइन में कुछ डैमेज करना, अब क्या करना, ये तो इंक्वायरी के बाद आएगा. लेकिन जिस तरीके जब CVR और FDR को पूरे तरीके से हम डिकोड कर पाएंगे, जब डिकोड हो जाएगा तभी आएगा. लेकिन ये समय लगेगा. लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी है, जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा डैमेज ऐसा मतलब कभी भी नहीं हुआ. अब भले भगवान ना करे कि ऐसा कभी भी हो, जहाँ पर इतने लोग मारे गए और ज़मीन पर कितने लोग मारे गए उसका नंबर का तभी अंदाजा अभी है ही नहीं. कि कई लोग तो सड़क पर गिरे होंगे, बड़े होंगे, उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. तो जो 250 से 300 फिगर आ रही है, इट मे नॉट बी करेक्ट. तो ये जो है बहुत खतरनाक हुआ है. अब ये ड्रीमलाइनर जो है, ये कहते हैं ड्रीमलाइनर इज ए सेफ एयरक्राफ्ट, बट इस एयरक्राफ्ट के में भी प्रॉब्लम रहे हैं. कई तरह की प्रॉब्लम है. इंजन में भी प्रॉब्लम हुए हैं, इंजन से भी प्रॉब्लम, इंजन से भी प्रॉब्लम हुए हैं. लेकिन फॉर्चुनेटली इन दोज केसेस 2 प्रॉब्लम्स हैव बीन ऑन द ग्राउंड. ठीक है. अगर इंजन में प्रॉब्लम हुई है, इस बार एयर में है, तो अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट हुआ. ठीक है. Zee News.